नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन देश के प्रमुख दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट लाया जाएगा और 9 को इस पर चर्चा होनी है। सभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन विगत सत्र से अब तक की अवधि में देश ने राजनीतिक, कला, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों को खो दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रमुख हस्तियों के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मान्य सदस्यगण, यह सदन केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं, यह वह धरोहर है जहां जनता की आशाएं प्रतिध्वनित होती है और लोकतंत्र अपनी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति पाता है। सभा की हर आवाज में जनता का स्वर बसता है। यहीं से लोकतंत्र का दीपक हर दिशा में रोशनी देता है। उक्त शीतकालीन सत्र में कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित है। कलाकार, उद्योगपति, आम नागरिक गुजर गए। इनमें प्रमुख हैं हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह देवल, गोड्डा लोकसभा सीट के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। मेघालय हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक भी उसमें से गुजर गए। इनमें से सिने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सलाउद्दीन अंसारी गोड्डा से सांसद रहे हम सब, और काफ़ी सरल भी रहे, मृदुभाषी भी रहे। श्री प्रकाश जायसवाल जी, जॉर्ज तिर्की जी, काली प्रसाद पांडे जी, बेंजामिन लकड़ा जी, रामचंद्र रुंगटा जी, गोपी चंद्र हिंदुजा, पंडित छानूलाल मिश्र जी, गोवर्धन असरानी जी आदि प्रमुख है। प्रमुख हस्तियों के साथ ही दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके में मारे गए लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा कि ऐसी घटना देश की एकता, अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश है। दिल्ली में लाल किला के पास में मेट्रो स्टेशन के समीप जो विस्फोट की घटना हुई, उसमें जो लोग काल कवलित हुए उनके प्रति तो हम अपनी संवेदना व्यक्त करते ही हैं। साथ ही ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने की साजिश के एक अंग के रूप में इनके जो बहुआयाम सामने आए हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से दिवंगत हस्तियों के लिए कुछ देर का मौन रखने का आग्रह किया। पूरे सदन ने मौन रखकर दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 8 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। शनिवार, रविवार को कार्य दिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखा जाएगा। 9 दिसंबर को इस पर चर्चा होगी और वाद विवाद के बाद इसे पारित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।